आखिर इंडियन गेम्स के एनिमेशन ज्यादा अच्छे क्यों नहीं होते, और आज भारत के एक ऐसे मंदिर को देखने वाले हैं जिसमें किसी देवता की नहीं बल्कि भूत की पूजा की जाती है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत की कंपनियां लग्जरी कार्स को क्यों नहीं बनाती? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। नॉर्मली किसी भी क्राइम को करने के बाद अरेस्ट होना कोई भी नहीं चाहता, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है। लेकिन क्या हो कि अगर किसी इंसान का सपना अरेस्ट होना ही हो। मिलिए 99 साल की एक लेडी एनी से, जिनका हमेशा से ही अरेस्ट होने का सपना रहा है, और इसीलिए इन्होंने अरेस्ट होने के लिए काफी छोटे मोटे क्राइम भी किए, बट अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी अरेस्ट नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ये बात डच पुलिस को पता चली कि अरेस्ट होना इनकी विश लिस्ट में शामिल है, तो उन्होंने इनके जन्मदिन पर बाकायदा इनको एक अपराधी की तरह अरेस्ट कर इनकी इस विश को भी पूरा कर डाला। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अरेस्टिंग के दौरान ये अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय भी कर रही थी। अब मतलब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आजकल किसी भी मूवी में किसिंग सीन होना काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया की वो सबसे पहली ऐसी कौन सी मूवी होगी जिसमें एक किसिंग सीन को शूट किया गया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेयर फुटेज दिखाता हूं जिसको कि खुद थॉमस एडिसन के द्वारा शूट किया गया था। असल में दोस्तों इस फिल्म का नाम मे इरविन केस था, और ये फिल्म अप्रैल 1896 में एडिसन के ब्लैक मारिया स्टूडियो में प्रोड्यूस की गई थी। और यही फिल्म इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें मे इरविन और जॉन सी राइस को कुछ इस तरीके से किस करता हुआ दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों ज्यादातर लड़कियों को अपने बॉडी के ऊपर हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, और इसीलिए वो अक्सर इन्हें हटवा भी देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2013 में चाइना में बॉडी हेयर का ट्रेंड एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था, और इसीलिए चाइनीज लड़कियों ने अपने शरीर पर बाल हटवाने की बजाय नकली बाल लगाना शुरू कर दिया। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि ऐसा करने से वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को इंप्रेस कर पाएंगी, और इसीलिए इस चीज को चाइना में साल 2013 में बहुत बड़े स्केल पर किया गया था। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई एक नहीं बल्कि 2 ट्रॉफीज को बनवाती है। अब जब भी कोई भी टीम आईपीएल जीतती है तो उस टीम का कैप्टन बीसीसीआई के चेयरमैन से जो ट्रॉफी लेता है वो असली ट्रॉफी होती है, जो कि पूरे ही तरीके से गोल्ड की बनी हुई रहती है। लेकिन इस इवेंट के खत्म होने के बाद बीसीसीआई तुरंत ही उस ट्रॉफी को वापस ले लेता है, और इसीलिए इसके बाद विनिंग टीम जिस ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करती है वो एक डुप्लीकेट ट्रॉफी होती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये ट्रॉफी काफी ज्यादा महंगी होती है और ये खराब ना हो जाए, इसलिए बीसीसीआई के द्वारा इसे वापस ले लिया जाता है। और यही एग्जैक्टली सेम चीज वर्ल्ड कप में भी होती है। वर्ल्ड कप जिस भी कंट्री में होस्ट होता है ओरिजिनल ट्रॉफी वही कंट्री रख लेती है, और डुप्लीकेट ट्रॉफी विनिंग टीम को दे दी जाती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप क्रिकेट के ट्रेंड के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई ज्वेलरीज लेडीज को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन क्या कभी आपने माँ के दूध की ज्वेलरी के बारे में सुना है? विचार भले ही अजीब हो, लेकिन लंदन की एक लेडी ने ऐसा करके भी दिखाया है। दरअसल साफिया रियाद और उनके पति एडम रियाद लंदन में मेजेंटा फ्लावर नाम की एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जिसमें वो मदर मिल्क से हार, झुमके और अंगूठियां बनाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इस कंपनी का साल का टर्नओवर 1-2 करोड़ रुपए नहीं है बल्कि 15 करोड़ रुपए से भी काफी ज्यादा है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि साल 1923 के आसपास स्पेन में कुछ इस तरीके की फुली इलेक्ट्रॉनिक कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसे आपको कभी भी चार्ज करना ही नहीं पड़ता था। असल में इन कार्स के लिए स्पेशली क्विक चार्जिंग वर्क स्टेशंस को बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें कुछ इस तरीके से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही पूरे कार की बैटरी को रिप्लेस कर निकली हुई कार की बैटरी को दोबारा चार्ज करके रेडी कर दिया जाता था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अब इसी चीज को दोबारा से बहुत से लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तर्ज पर दोबारा से अडॉप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली ये टेक्नोलॉजी कहां से अडॉप्ट की गई है, अब आप इसकी असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों अगर हमें किसी भी कमरे में कोई भी सामान रखना होता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करके उसे सेट कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी अपने छत्ते में मौजूद खाली स्पेस को मेजर करती हैं, लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती हैं ये चीज लाखों लोग नहीं जानते। असल में दोस्तों मधुमक्खियां ये पता लगाने के लिए कि वो अपने छत्ते के अंदर कितने शहद को स्टोर कर सकती हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती हैं और वो अपनी बॉडी को ही एक मेजरमेंट
मेजरमेंट यूनिट की तरह लेती हैं और इस मेथड को फ्लावर चेन मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में तो शायद लाखों लोग जानते तक नहीं होंगे। तो गाइज, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आप 2 मिलियन की फैमिली भी बनने वाले हैं। फैक्ट नंबर 13। दूसरे सीरीज में मैंने आपको उस पूरी दुनिया के सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए फार्ट की आवाज को सुनाया था और उसकी तर्ज पर चलिए आज कुछ एक्सट्रीम सुन लेते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएसए के हेकेमिड कोर्ट के नाम 11 अक्टूबर साल 1972 को दुनिया में लाउडेस्ट फार्ट मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी आवाज 113 डेसिमल थी, यानी कि एक जेट इंजन के बराबर। तो चलिए, ये तो बात हो गई इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि डेनमार्क में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी कभी भी पानी में डूब ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों है, चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों जिस तरह इंडिया में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये सारे ही सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए हमें इन एग्जाम्स को क्लियर करना होता है, ठीक उसी तरह डेनमार्क में बच्चों को स्कूल में स्विमिंग सिखाकर उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है, जिसको कि क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकते हैं। और इसीलिए टेक्निकली डेनमार्क में मौजूद ऑलमोस्ट सभी इंसानों को अपने आप से ही स्विमिंग आ जाती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हंसना हम सभी को पसंद होता है और ये चीज हमारी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, लेकिन क्या हो कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए कि वो चाहकर भी कभी भी हंस ही ना पाए। मिलिए रग्बी के एक प्लेयर सिया सोलियोला से, जो कि चाहकर भी कभी हंस ही नहीं सकते। दरअसल कैनबेरा रेनडियर्स और सेंट जॉर्ज इलवारा के बीच हुए मैच के दौरान सिया के चेहरे पर काफी ज्यादा फ्रैक्चर हुए थे, जिनको की काफी सर्जरीज करके ठीक तो कर लिया गया, लेकिन इनकी रिपेयरिंग के दौरान इनके फेस के अंदर कुछ इस तरीके से 20 स्क्रूज को लगाना पड़ा और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि इन स्क्रूज के चलते हुए ही ये कभी भी हंस ही नहीं सकते। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इस दुनिया में भगवान के तो बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक भूत के मंदिर के बारे में सुना है? असल में हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह रोड पर भारत का इकलौता भूत मंदिर भी मौजूद है, जहां पर मिठाई या फिर पैसे नहीं बल्कि सिगरेट, शराब और मिनरल वाटर की बोतल चढ़ाई जाती है। असल में 90 के दशक में यहाँ से गुजरते वक्त एक ट्रक खराब हो गया था, जिसकी वजह से प्यास के चलते हुए उस ट्रक के कंडक्टर का देहांत हो गया था और माना ऐसा जाता है कि उसी के बाद से उसकी आत्मा यहाँ पर आने जाने वाले सभी लोगों को परेशान करती है, जिसके चलते हुए उसे शांत करने के लिए यहाँ पर इस तरीके के मंदिर की स्थापना करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापान में हर साल बहुत सारे भूकंप आते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं और ठीक ऐसा ही एक भूकंप हमें साल 2011 में भी देखने को मिला था, जब सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से ही 15,000 से भी ज्यादा लोगों का देहांत हो गया था, जिसके चलते हुए यहाँ पर साल 2011 में एक विंड फोन बूथ को बनाया गया था। असल में दोस्तों ये एक अनकनेक्टेड टेलीफोन बूथ है और यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि वो इस फोन से दुनिया को छोड़ चुके अपने लव्ड वंस के साथ बात कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि भले ही दुनिया के लिए किसी अंधविश्वास से बड़ा कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी जापान में हर रोज कई सौ लोग सिर्फ इसी टेलीफोन बूथ पर आकर अपने पूर्वजों से बात करते हैं। फैक्ट नंबर 8। हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए बहुत सी मिसाइल्स की टेस्टिंग करता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी मिसाइल टेस्टिंग को लेकर एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर दुनिया के सामने आई है। असल में यूएसए के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया के द्वारा जितनी भी मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है, उसकी 40% मिसाइल तो फेल होकर खुद नॉर्थ कोरिया के ही शहरों को टारगेट बना लेती है, जिसकी की एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रही है। और इसीलिए इसका सीधा असर किसी और देश पर नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से नॉर्थ कोरिया की जनता पर ही पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी अपनी झूठी ताकत दिखाने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया इस काम को बहुत बड़े स्केल पर करता हुआ चला जा रहा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि स्लोवेनिया की 21 साल की जूलिया एडलेस्टिक नाम की लड़की ने इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने के लिए अपना लेफ्ट हैंड आरी से काटकर बीमा कंपनी पर लगभग 1 मिलियन यूरो का भुगतान करने का दावा ही कर डाला। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब इसकी जांच में पुलिस ने ये पाया कि इस लेडी का बॉयफ्रेंड हर रोज हाथ को आरी से काटने के ट्यूटोरियल्स को इंटरनेट पर देखता था और इसीलिए इस चीज के चलते हुए उसने 1 साल के अंदर ही 5 अलग अलग बीमा कंपनी से पॉलिसीज को लिया था, जिसके चलते हुए उनका भांडा फूट गया और उन्हें पैसों की बजाय 2 साल की सजा और परमानेंट विकलांगता मिली। और इसीलिए कहते हैं कि ओवर स्मार्टनेस हमेशा ही नुकसानदायक होती है। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों करोड़ों रुपए कमाने का शौक हर किसी इंसान का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ गेम खेलकर ही करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? कैसे, चलिए समझाता हूँ। दरअसल इंडोनेशिया में हर साल न्यू ईयर के दिन पर इस अमेजिंग स्पोर्ट्स को आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको अपने पास पड़ी पुरानी कार को लेकर आने के बाद उसे वहां पर मौजूद दूसरी कारों के ऊपर जंप कराना होता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जिस भी कॉम्पिटिटर की कार सबसे आगे जंप करती है उसे यहाँ से 2 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाती है, जो अपने आप में शानदार जरूर है। फैक्ट नंबर 5। हम सभी जानते हैं कि चूहे कैसे किसी भी सामान को कुतरने में एक्सपर्ट होते हैं और इसलिए हम उन्हें भगाने के लिए रैट ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब आपको किसी भी चूहे को भगाने के लिए रैट ट्रैप का इस्तेमाल करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस काम को अब आप सिर्फ एक केला यानी कि बनाना से कर सकते हैं। असल में मॉन्ट्रियल की मैकग्रिल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो मेल माइस होते हैं उन्हें बनाना से काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बनाना की छिलके से जो स्मेल जनरेट होती है उससे मेल माइस के ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसके चलते हुए एक मेल माइस अपने आप ही बनाना से काफी ज्यादा दूरी को बना लेता है। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो जरूर है, लेकिन ये फीमेल माउस पर काम नहीं करती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों जब भी हमारी कार या फिर बाइक के सामने अचानक से ही कोई भी इंसान आ जाता है तो हम तुरंत ही ब्रेक लगाकर उसे बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यही चीज एक ट्रेन के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन बात जब जापान की आती है तो शायद असंभव कुछ भी नहीं रहता। असल में दुनिया में जापान ही इकलौती ऐसी कंट्री है जहां की ट्राम्स और ट्रेन में क्विक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते हुए जैसे ही कोई भी इंसान इन ट्रेन से टकराता है तो ये ट्रेन कुछ इस तरीके से तुरंत ही रुक जाती हैं, जिससे ना ही ट्रेन को और उस इंसान को ज्यादा नुकसान होता है। और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में इंप्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हमें से बहुत से लोग फेसबुक को ही इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट मानते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आपकी ये सोच बिल्कुल ही गलत साबित हो जाए। असल में दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट 1996 में बनी थी, जिसका की नाम मैक्रो व्यू था, जिसे आगे चलकर 6 डिग्रीज का नाम दे दिया गया। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आप आज भी इस सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपने अकाउंट को बनाकर लोगों को मैसेजेस भेज सकते हैं। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में भी इस वेबसाइट के ऊपर लगभग 125 मिलियन एक्टिव यूजर्स मौजूद है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमने इंडिया की बहुत सी कंपनीज जैसे कि टाटा, महिंद्रा और फोर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि हर साल इंडिया के अंदर लगभग लाखों की संख्या में अपनी कार्स को बेचती हैं। लेकिन इन कंपनीज में आपको सुपर लग्जरी कार्स मुश्किल से ही देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन कंपनीज के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज की कमी हो जो कि इनको सुपर लग्जरी कार बनाने से रोके, लेकिन बावजूद इसके भी आखिर ये कंपनीज इंडिया के अंदर सुपर लग्जरी कार्स को क्यों नहीं बनाती? चलिए आज इसे भी डिकोड कर ही देते हैं। असल में दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण इंडियन मार्केट का लग्जरी कार्स के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ना होना है। असल में दोस्तों किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये गोल होता है कि वो उस लेवल तक की कार को सबसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करे जिसे खरीदने की मैक्सिमम कैपेबिलिटी वहां की जनता रखती हो। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोग मिनिमम रेंज से लेकर 30 लाख तक की कार को बहुत बड़े स्केल पर परचेज करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए ये सभी कंपनीज इसी कैटेगरी के अंदर अलग अलग रेट की कार्स को बनाती हैं, क्योंकि अगर ये इस कैटेगरी से ऊपर उठकर या फिर 1-2 करोड़ की सुपर लग्जरी कार्स बनाना शुरू कर दें तो क्योंकि इनकी परचेज इंडिया में काफी बड़े स्केल पर नहीं हो पाएगी तो आगे आने वाले समय में ये कंपनीज देखते ही देखते बर्बाद हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है और वो ये है दोस्तों कि जब भी कोई भी इंसान इतनी मोटी धनराशि देता है तो वो पहले से ही दुनिया भर में एस्टेब्लिश एक नॉन लग्जरी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि बेंटले या फिर रोल्स रॉयस। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि टाटा या फिर महिंद्रा अगर रिस्क लेकर भी इंडिया के अंदर इतनी कॉस्टली गाड़ियों को मार्केट में उतारे तब भी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि जो इंसान इतनी महंगी कार को परचेज करने की कैपेसिटी रखता है वो शायद महिंद्रा या फिर टाटा जैसी कंपनी की तरफ ना जाकर रोल्स रॉयस या फिर इस जैसी दूसरी महंगी कंपनी वाली कारों पर चला जाए। और इसीलिए क्योंकि इंडिया के अंदर अभी सुपर लग्जरी कार्स का मार्केट आने में थोड़ा सा समय बाकी है तो इन सारी ही चीजों को देखते हुए अब इंडियन कंपनीज इस सेक्टर में कार्स को नहीं बनाती। फैक्ट नंबर 1।
आखिर क्यों इंडियन गेम्स के एनिमेशन ज्यादा अच्छे नहीं होते? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर बनने वाले गेम्स के एनिमेशन विदेशों में बनने वाले गेम्स की तुलना में थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। तो फिर आखिर इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज तक भी इंडिया हाई लेवल के एनिमेशन वाले गेम्स को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक AAA क्वालिटी के गेम को बनाने के लिए कई सौ लोगों को कई साल तक मिलकर एक सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है और इसीलिए GTA या फिर इन्हीं के जैसे हाई एंड ग्राफिक वाले गेम्स की बनाने की अपने आप में ही लागत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंडियंस GTA या फिर इससे भी अच्छे गेम्स को नहीं बना सकते, लेकिन हमारे देश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पायरेसी की है। असल में दोस्तों जब भी एक कंपनी करोड़ों रुपए और दिन रात की मेहनत लगाकर एक हाई एंड ग्राफिक वाले गेम को बनाकर तैयार करती है तो उसकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो गेम ना सिर्फ उसकी प्रोडक्शन वैल्यू को पूरा करे बल्कि उनसे वो करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमा सके। लेकिन क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर गेम की पायरेटेड कॉपियां बेहद ही आसानी से मिल जाती हैं, तो अक्सर इन कंपनियों को यहां पर काफी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है। और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल EA क्रिकेट है, जिसको कि स्पेशली इंडिया या फिर इसके आसपास की कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए ही डेवलप किया गया था, क्योंकि यहां पर क्रिकेट का क्रेज एक अलग ही लेवल पर है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहां पर आकर इस गेम की पायरेटेड कॉपीज इतनी ज्यादा आसानी से बिकने लगी कि सिर्फ इसी गेम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और उन्होंने इस गेम को आगे कंटिन्यू करने से ही मना कर दिया। तो इंडिया से ये बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर हमें इंडिया के अंदर भी PUBG या फिर GTA जैसे AAA क्वालिटी के गेम्स चाहिए तो हमें हर हाल में पायरेसी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये पॉसिबल है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गए जितना ज्यादा बांटा जाए नहीं कमा तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी से मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।